नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट जीएस में। इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ सुबह करंट अफेयर का सेशन होता है। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन रेफरीज हैज़ बीन सिलेक्टेड इन फीफास इंटरनेशनल लिस्ट फॉर 2022। 2022 फीफा इंटरनेशनल लिस्ट में भारत से कितने रेफरी सिलेक्ट हुए हैं? तो इसका सटीक आंसर है 18। अभी फीफा इंटरनेशनल लिस्ट 2022 में भारत से 18 रेफरी सिलेक्ट हुए हैं। जब फीफा के नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए अगर आपको पता है। नहीं पता है तो नोटबुक में लिखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज सेट अप स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन फॉर ऑन रिजर्व क्लासेस। तो अभी कौन से राज्य ने रिजर्व क्लासेस में स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन का सेटअप किया है? तो इसका सटीक आंसर है पंजाब। अभी पंजाब ने रिजर्व क्लासेस जो होते हैं उनमें स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन का सेटअप किए हैं। तो आइए जानते हैं पंजाब के बारे में, मेरे साथ रिपीट कीजिए। पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के अभी गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू acquire L&T म्यूचुअल फंड फॉर $425 मिलियन। तो अभी कौन से कंपनी ने L&T म्यूचुअल फंड में 425 मिलियन $, का एक्वायर किया है? तो इसका सटीक आंसर है HSBC। अभी HSBC का फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। देखिए HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप HSBC का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अच्छा, HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और PNB का फुल फॉर्म क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ₹6,000 स्पेशल कोविड असिस्टेंट टू न्यूज़पेपर हकर्स। देखिए हकर्स क्या होता है? न्यूज़पेपर हकर्स जो रोज़ सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर देख के जाते हैं उन्हें कहते हैं न्यूज़पेपर हकर। तभी कौन से राज्य ने न्यूज़पेपर हकर्स के लिए कोविड असिस्टेंट के रूप में 6,000 रुपये दिए हैं? तो इसका सटीक आंसर है उड़ीसा सरकार ने। अभी उड़ीसा सरकार ने 6,000 स्पेशल कोविड असिस्टेंट, ये जो न्यूज़पेपर हकर है, उनको प्रोवाइड किए हैं। तो आइए जानते हैं अभी उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और अभी उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कंट्रीब्यूटेड $10 मिलियन टू सपोर्ट यूनाइटेड नेशन FAO एफर्ट्स ऑफ कोविड-19। तो अभी कौन से देश ने कोविड-19 में हेल्प करने के लिए FAO को $10 मिलियन का सपोर्ट किया है? तो इसका सटीक आंसर है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। FAO कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। याद रख लीजिए, अगर फूड का नाम आता है तो उसका हेडक्वार्टर रोम या इटली ही होगा, क्योंकि इटली में ही रोम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन December 2021 who among the following has accepted wild card entry to Australian Open 2022? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में किसने वाइल्ड कार्ड एंट्री को एक्सेप्ट या ग्रहण कर लिया है? तो इसका सटीक आंसर है एंडी मुरे। एंडी मुरे रिटायर हो गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री को एक्सेप्ट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, द आरबीआई एक्सटेंडेड द कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन डेडलाइन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ? अभी आरबीआई ने टोकेनाइजेशन डेडलाइन को कौन से महीने तक बढ़ा दिया है? तो इसका सटीक आंसर है जून 2022। अभी जून 2022 तक आरबीआई ने टोकेनाइजेशन के डेडलाइन को बढ़ा दिया है। तो आइए जानते हैं आरबीआई के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। अभी आरबीआई के चेयरमैन कौन है? शक्तिकांत दास। इतना आप आरबीआई के बारे में याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, Which of the following Indian naval ships was decommissioned on 23rd December 2021? 2021 23 दिसंबर को भारतीय नौसेना के कौन से जहाज को डीकमीशन यानी कि बंद कर दिया गया है? तो इसका सटीक आंसर है आईएनएस खुकरी। अभी आईएनएस खुकरी को 23 दिसंबर 2021 को डीकमीशन कर दिया गया है। एक आईएनएस खुकरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिए। आईएनएस खुकरी इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट, यानी कि स्वदेशी ज्ञानकृत में निर्मित पहला मिसाइल कॉर्वेट कौन है? आईएनएस खुकरी। अभी आईएनएस खुकरी को डीकमीशन कर दिया गया है। अगला सवाल है, Who has announced his retirement from all forms of cricket in December 2021? दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से किसने रिटायरमेंट घोषणा की है? तो इसका सटीक आंसर है हरभजन सिंह। क्रिकेट का भी कितने फॉर्मेट है? टेस्ट, वनडे, T20। ये तीनों फॉर्मेट में से हरभजन सिंह जी ने रिटायरमेंट की घोषणा कर ली है। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल व्हिच मंथ? अभी केंद्र यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने तक बढ़ा दिया है? तो इसका सटीक आंसर है मार्च 2022। अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? अंडर दिस योजना द सेंटर इज प्रोवाइडिंग 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अभी इसका मतलब क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जितने भी पर्सन आएंगे उनको 5 kg पर हेड 5 kg ग्रेन्स मिलेगा हर महीने, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये आप याद रख लीजिए। कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? आपको उसके बारे में डिटेल में बताना पड़ता है। तो जो भी इंटरव्यू होते हैं उनमें ये डिटेल में पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए प्रिपेयर होके जाए। सारे स्कीम उसका कब इम्प्लीमेंट हुआ था, किन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, और उस स्कीम का मकसद क्या है, उनका एम क्या है उस स्कीम का, ये आप याद रख के जाइए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे एवरी ईयर? हर साल कौन से दिन को नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सटीक आंसर है 24 दिसंबर।
नेशनल कंज्यूमर डे को हिंदी में क्या कहते हैं? जातीय ग्राहक दिवस। जातीय ग्राहक दिवस 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर। ग्राहक को इम्पोर्टेंस बताने के लिए और उनका अधिकार जताने के लिए कि उनका अभी ग्राहक का क्या क्या अधिकार होते हैं, ये कंज्यूमर डे मनाया जाता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिसंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर अपने नोटबुक में लिखिए। लिखने से ज़्यादातर याद रह जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूँ आप ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान लाभान्वित किए होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।